हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज वर्ल्ड स्किल्स 2024 कंपटीशन हेल्ड? तो ये हुआ था फ्रांस में। वर्ल्ड स्किल्स 2024 कंपटीशन हुआ था लियोन, फ्रांस में। और इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही थी। इंडिया ने 4 ब्रॉन्ज और 12 मेडलियंस ऑफ एक्सलेंस जीता है। और इंडिया ने एक अपना जो लेवल है वो बढ़ा के दिखाया है इस स्किल एरेना में। Who released the book titled श्री राम इन अमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड? तो ये रिलीज की गई है थीरू आर एन रवि द्वारा। थीरू आर एन रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और ये बुक को लिखा गया है डॉक्टर डी के हरी एंड डॉक्टर डी के हिमा हरी। ये दोनों ने लिखा हुआ है। Which ministry celebrated 8th इंडिया वाटर वीक? ये सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। 8th इंडिया वाटर वीक जो है इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 सितंबर को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और ये 4 दिन का इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज करती है। और इसका थीम था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं सी.आर. पाटिल। Who has been appointed as the new Prime Minister of Jordan? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफार हसन। Who launches नमो भारत रैपिड रेल and न्यू वंदे भारत ट्रेन्स? तो ये लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ये 16 सितंबर को लॉन्च की गई है, जो कि ऑपरेट करेगी अहमदाबाद एंड भुज के बीच में। और उसे वंदे मेट्रो बोला जाएगा। ये नई ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे 45 मिनट्स में और 9 स्टेशन पे हॉल्ट करेगी। और भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी स्टार्ट किया है, जो कि नागपुर सिकंदराबाद कोल्हापुर पुणे पुणे हुबली और 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि वाराणसी से दिल्ली तक होगी। Which heritage site has been recognized as the most photogenic UNESCO World Heritage Site in Asia by Times Travel? तो ये बना है अंकोर वाट का मंदिर। ये टेम्पल है जो कि 401 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और 91 एंशियंट टेम्पल है जो कि 9th एंड 13th सेंचुरी के बीच में बने गए थे। और ये अंकोर वाट का टेम्पल जो है वो है कंबोडिया में। कंबोडिया के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उसकी कैपिटल है पनोम पना। करंट प्राइम मिनिस्टर हुन मैनेट और उधर की लैंग्वेज है खमेर। उनकी करेंसी है कंबोडियन रियल। Who has been appointed as the Director General of सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं वो पूछा है, तो वो बने हैं अमृत मोहन। LIC has selected which tech giant to develop its next generation digital platform as part of its DIVE program. DIVE की फुल फॉर्म है डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट। इस प्रोग्राम के लिए LIC ने कौन से टेक जायंट के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सके? तो ये की गई है इन्फोसिस के साथ। LIC और इन्फोसिस दोनों मिलकर डेवलप करेंगे एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि पार्ट होगा उनके डाइव प्रोजेक्ट प्रोग्राम का, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। इस नए प्लेटफॉर्म से ये होगा कि जो भी इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सोल्यूशन होगा, कस्टमर सर्विसेज बढ़ेगी, बिजनेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो सेल इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए बढ़ेगी, और ऑफरिंग अ डिजिटल फ्रंट एंड फॉर ब्रांच एम्प्लॉय, और एक डिजिटल फ्रंट एंड मिलेगा ब्रांच एम्प्लॉय का। डाइव प्रोग्राम और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखते हैं। डाइव प्रोग्राम का एम ये है कि जो भी LIC के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेशन फ्रॉम कस्टमर ऑनबोर्डिंग टू क्लेम सेटलमेंट। मतलब उसे पूरा डिजिटल करना है, जब से वो कस्टमर ऑनबोर्ड कर रहा है और एंड तक जब तक क्लेम सेटलमेंट ना हो जाए, उसे पूरा डिजिटल बनाना चाहते हैं। सिद्धार्थ मोहंती जो LIC के MD एंड CEO हैं, उन्होंने पार्टनरशिप करवाई की है इन्फोसिस के साथ, और LIC इससे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा।
who became the first Pakistani woman to be nominated to the ICC International Panel of Development Umpires according to the PCB, Pakistan Cricket Board। तो ये बनी है पहली वुमेन सलीमा इम्तियाज, जो कि आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स के लिए नॉमिनेट की गई है। विद स्टेट और यूटी लॉन्चेस वोट का त्योहार थीम सॉन्ग, तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। ये जो उनके इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए ये सॉन्ग प्रिपेयर किया गया है, वोट का त्योहार। अब इस सॉन्ग से ये होगा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस करना है, वोटर्स के बीच में अवेयरनेस करना है। इस सॉन्ग में किस किसने कंट्रीब्यूट किया है वो देखते हैं। इसे प्रोड्यूस किया गया है रांग यूक ने, जो कि एक रिनाउंड परफॉर्मिंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट कर रही है सोशल चेंज और सेल्फ रियलाइजेशन को थ्रू थिएटर। और एक ये जो है वो स्वीप का पार्ट भी है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये कैंपेन का पार्ट है। इसे कोरियोग्राफ करवाया था जो कि स्टूडेंट है पद्मश्री पद्मा सचदेव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऑफ वुमेन गांधीनगर जम्मू के। प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है दीपक कुमार द्वारा, लिरिक्स लिखी गई है लियाकत जाफरी द्वारा और म्यूजिक कंपोज की गई है पंकज प्रधान द्वारा और एस अमरजीत सिंह द्वारा। Who won the Best Actors at the South Indian International Movie Award सीमा 2024? तो ये जीता है ऐश्वर्या राय ने। ऐश्वर्या राय ने कौन सी कैटेगरी में जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड, जो कि उनकी मूवी थी मणिरत्नम की एपिक मूवी थी पोनियन सेल्वन 2, उसमें उनको अवार्ड मिला है। Who inaugurated the newly built सिद्धेश्वरी टेम्पल एट बरकातला इन त्रिपुरा? तो ये इनॉग्रेट किया गया है योगी आदित्यनाथ और मानिक शाह द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बोथ होगा। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड त्रिपुरा के सीएम है डॉक्टर मानिक शाह। इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेशन किया है सिद्धेश्वरी टेम्पल, जो कि बरकातला इन उत्तर प्रदेश त्रिपुरा होगा। और योगी आदित्यनाथ ने और फाउंडेशन स्टोन रखा है वेद विद्यालय का, जो कि चित्ता धाम बरकतला मोहनपुर वेस्ट त्रिपुरा में होगा। Prime Minister Narendra Modi launched the scheme Subhadra, the flagship initiative of which state government? ये है ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। कौन सी? सुभद्रा स्कीम। तो सुभद्रा स्कीम के बारे में कुछ देखते हैं। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा जो कि वुमेन को दिया जाएगा, ओडिशा की वुमेन होगी उन्हें दिया जाएगा, जिससे वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे और अपने वेलबींग को सुधार सके। ये स्कीम का नाम जो है वो गॉडेस सुभद्रा के नाम पे रखा गया है, जो कि यंगर सबलिंग है लॉर्ड जगन्नाथ की। सुभद्रा योजना में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट 10,000 ट्रांसफर करेगी पर ईयर टू एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरी को, जिनकी एज होनी चाहिए 21 से लेके 60 के बीच में, और 10,000 साल का मिलेगा उन्हें। और ये जो है ये 5 साल के लिए होगा अंटिल 2028-29। और इस स्कीम के जरिए 1 करोड़ वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और वो 10,000 एनुअली होगा। इसका ट्रांसफर ऐसा होगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करेंगे, 5,000 रुपीज ईच होगा। पहले राखी पूर्णिमा पे 5,000 दिया जाएगा, फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे 5,000 दिया जाएगा हर साल। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। Finance Minister Nirmala Sitharaman will launch the NPS Vatsalya scheme, allowing parents to invest in their child's future with flexible contributions starting at how much rupees annually? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की है। अब इस स्कीम में ये है कि पेरेंट्स को अलाउ किया जा रहा है उनके चिल्ड्रन के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये एक फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट रखा है इसका। तो वही पूछा गया है कि मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है साल में, तो ये करना है 1,000 रुपीज एनुअली मिनिमम। ठीक है, तो ये बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा न्यू दिल्ली में। इस इनिशिएटिव से पेरेंट्स इन्वेस्ट करेंगे पेंशन अकाउंट में, उनके बच्चों के पेंशन अकाउंट में, और ये कंट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबल होगा, बट आपको 1,000 एनुअली देना ही होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा उनके। ये स्कीम को डिजाइन किया गया है
PFRDA द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, ये नियरली 75 लोकेशन में होगी अक्रॉस कंट्री, जो कि वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और PRAN प्रान नंबर दिया जाएगा, प्रान कार्ड दिया जाएगा, जो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये माइनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।